Recently, there's been quite a buzz around a story on both television and social media platforms, जिसमें कॉमसैट इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर ने इंग्लिश कॉम्पोजिशन के पेपर में बच्चों को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया, जिसमें वो बताते हैं कि दो सिबलिंग्स, एक बहन और एक भाई, फ्रांस में एक दूसरे के साथ अकेले छुट्टियां मना रहे होते हैं और वहीं पर एक वेकेशन पॉइंट पर जाकर उन दोनों का मन करता है कि एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस हुआ जाए। और वो लोग एक दूसरे से ये वादा लेते हैं कि ये बात किसी और को नहीं बताएंगे। और इस केस में बताया गया है कि वो दोनों इस सेक्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इससे इवेंचुअली होता क्या है कि उनका जो आपस में बॉन्ड होता है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये स्टोरी वैसे तो लास्ट मंथ जनवरी की है, लेकिन इस महीने जाकर ये सोशल मीडिया पर आई है और जिसके बाद अब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये स्टोरी वायरल हुई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से इंक्वायर किया कि ये क्या माजरा है और ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बच्चों को क्यों दिए जा रहे हैं। और वहीं पर जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट थी, उन्होंने अपना जो रिप्लाई दिया, रिबटल दिया, वो यही था कि जैसे ही ये पेपर आउट हुआ उसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और उससे अगले ही दिन इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई, जिसके बाद फौरी तौर पर उस प्रोफेसर को रेस्टिकेट कर दिया गया और उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो अब जबकि ये स्टोरी इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और टेलीविज़न पर इस तरह से वायरल हो चुकी है और लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्टांसेस हैं लोगों के। पहला एक ऐसा ग्रुप है जिसका स्टांस ये है कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है बिटवीन सिबलिंग्स, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। तो वहीं पर ऐसे लोगों के लिए अर्ज़ है कि अगर आप साइंस को भी फॉलो करें तो वहाँ पर भी आपको एक टर्म मिल जाती है जिसको कहते हैं जेनेटिक सेक्सुअल अट्रैक्शन, जो कि ये बताती है कि देयर इज़ अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि आपके जो सिबलिंग्स होते हैं या आपके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे, उनके दरमियान सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकती है। और इसके ऊपर काफ़ी आपको लिटरेचर मिल जाएगा। और वहीं पर आप अगर इसको भी देखें कि इंसेस्ट पॉर्न जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और बन भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो ऑब्वियसली जब बन रहा है तो उसकी कोई मार्केट है, उसकी कोई ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, तो जिसकी वजह से वो बन रहा है। और वहीं पर अगर हम नॉर्मल पॉर्न कंज्यूमर्स की भी बात करें, तो ये जो जितने भी नॉर्मल पॉर्न कंज्यूमर्स भी होते हैं जो कि नॉर्मल पॉर्न को कंज्यूम करते हैं, उनकी भी साइकी यही होती है कि वो उनके जो नज़रें होती हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है, उसके अंदर से जो रिश्तों का तकद्दुस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो हर इंसान को एक फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर देखते हैं, वो चाहे रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो। इसके अलावा अगर हम इस्लाम की भी बात करें और बाकी रिलीजन्स की भी बात करें, तो वो भी हमें यही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब आपका बच्चा बलूगत को पहुँचे तो उनका जो बिस्तर होता है आप एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए, चाहे वो बहन भाइयों का हो या वालिदैन और बच्चों का हो। इसी हवाले से जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि जो नॉलेज है किसी भी नौइयत का हो, उसको सेंसरशिप में से नहीं गुजरना चाहिए। जो नॉलेज है उसको फ्री फ्लोटिंग पोजीशन के अंदर होना चाहिए। कोई भी जो टॉपिक है किसी भी नौइयत का हो, वो डिस्कशन से बालातर नहीं होना चाहिए। हर किस्म की बात रखी जानी चाहिए, हर किस्म की बात के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। वहीं पर इस बात से मैं एक हद तक अग्री करता हूँ कि नॉलेज जो है फ्री फ्लोटिंग पोजीशन के अंदर होना चाहिए। हर टॉपिक के ऊपर बात की जानी चाहिए, हर टॉपिक रखना चाहिए। इसी से ही इल्म जो है वो पनपता है, आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं पर इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप उनके ऊपर जो डिस्कशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करेंगे, अगर आपने सही तरीके से उन डिस्कशंस को कैरी आउट नहीं किया, तो उससे काफ़ी थ्रेट होता है कि लोग जो हैं उससे नेगेटिवली इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे कि ये इंसेस्ट का मामला है, जैसे कि सिबलिंग्स के दरमियान अट्रैक्शन या पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान अट्रैक्शन का मामला है जो कि एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर डिस्कशंस इसके ऊपर ओपनली की गई और इसको सही तरीके से, सही बाउंड्रीज के अंदर नहीं बताया गया और सही से प्रोपेगेट नहीं किया गया, तो इससे लोग जो हैं गलत मतलब ले सकते हैं। और जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी जो साइकी है वो ऑलरेडी लोगों के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपको देखने को मिला कि जो प्रोफेसर साहब हैं उनकी जो मेंटालिटी है उसके अंदर ऑलरेडी ये बात एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह का उन्होंने क्वेश्चन जो है वो आगे पेश किया है। और वहीं पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंसेस्ट पॉर्न ऑलरेडी बन रहा है और इसकी जो
कंज्यूमर मार्केट है वो भी मौजूद है। हाँ, इस बात को कहा जा सकता है कि जो एडल्ट्स हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी कम होती है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनको अपनी सेक्सुअलिटी का पता चलता जाता है और किस रिलेशनशिप से कितनी बाउंड्री रखनी है वो भी आपको पता चलता जाता है। लेकिन ऐसे आइडियाज़ से जो ज़्यादा एट स्टेक होते हैं और एट ऑन थ्रेट होते हैं वो होते हैं बच्चे, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो पीक मेंटालिटी होती है उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है और उनका जो लोअर बॉटम होता है साइकी का उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो आइडियाज़ आप बच्चों को देते हैं वो उसको अडॉप्ट करते जाते हैं। तो जिस तरह से अगर आप इनके ऊपर डिस्कशंस को नॉर्मलाइज करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टेलीविज़न प्लेटफॉर्म जो हैं वो तमाम बच्चों को एक्सेसिबल हैं और जैसे जैसे इन डिस्कशंस को नॉर्मलाइज किया जाएगा वैसे वैसे बच्चे इंस्पायर होते जाएंगे, उनके दिमागों के अंदर एक पॉसिबिलिटी मज़ीद आएगी कि ये भी किया जा सकता है और वैसे वैसे वो बड़े होंगे और इस तरह से आपका जो फैमिली सिस्टम है वो ऑन स्टेक है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस तरह से ओपन डिस्कशन ऐसे आइडियाज़ के ऊपर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है अगर उसको जो डिस्कशन है उसको सही पर्सपेक्टिव के अंदर और सही लाइट के अंदर आगे पेश ना किया जाए तो।